हाँ? समझ में आ रहा था जब तू सॉल्व कर रहा था तो। हाँ सर, कुछ हद तक समझ आया था, तो अच्छा, आशीष के उसके आंसर। ठीक है। अब देख यहाँ पे क्या बोला है अच्छा, रेट ऑफ, हाँ, अच्छा, रेट ऑफ चेंज जब कभी भी पूछेंगे ना तो उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे बोला है कि विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस पता करो, लेकिन किसका? एरिया का। ठीक है, एकदम बेसिक से ले जाऊंगा समझ। अगर मैं कह दूं एओडी का फर्स्ट चैप्टर, तो उसका टॉपिक ही यही है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब हो जाता है? डिफरेंशिएट कर दो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, जैसा बोलेंगे वैसा। अब देख, जो पहला क्वेश्चन जो तुझे दे रखा है वो बोला है उसका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, और पहला रेडियस दे रखा है आर इज इक्वल टू डी सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख, बहुत इंटरेस्टिंग समझना। पहले तो क्या आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल जो है दैट इज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, करेक्ट। कितना बनेगा उसका? डी ए बाय डी आर बनेगा। पाई को साइड में कर दिया, जी बाय डी आर ऑफ आर का स्क्वायर, जो कितना हो सर ये जाएगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा रिस्पेक्ट टू आर। हाँ, नहीं दिया रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो लोग बता देंगे। ठीक है, सर तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हाँ, हाँ, ये है ना आर, तो ये होता है। तो फिर टू पाई आर आ गया मेरा। अब टू तो मुझे पता है, टू का मतलब टू हो गया, पाई का मतलब पाई रहेगा, और आर का मतलब थ्री, तो कितना आंसर आ जाएगा? सिक्स पाई आ जाएगा। बोल समझ में आ? अच्छा, अब इसका हो गया अच्छा। यूनिट भी डाल सकते हो, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, मतलब रेस टू सेंटीमीटर। जैसा देख आंसर यूनिट, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, एक कट जाएगा क्योंकि, सेकंड में, नहीं नहीं सेकंड नहीं, फर्स्ट सेकंड। नहीं वो टाइम जब चालू होगा तो यहाँ पे टाइम था, इसीलिए पर सेकंड है। यहाँ पे देखा है, देखिए यहाँ पे टीटी है तो मिनट है या टाइम है, समझा? अभी डीआर है, डीआर तो रेडियस हो गया, रेडियस को सेंटीमीटर में गिनते हैं। सर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब रेडियस डिस्टेंस को। हुआ? तो वर्ड वर्ड हाँ, बोलना है क्या?
सेकेंड वाला भी तो वैसे ही है। सेकेंड वाले में क्या दिया उसका, सेकेंड वाले में दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही कर लेगा। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन कराओ, चलेगा। सेकेंड वाला अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखे तो क्या लिखा है समझ आए, क्योंकि जब तक नहीं समझेगा काम नहीं चलेगा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, और किस पे इंक्रीज हो रहा है, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट how fast is surface area increasing when, और डिवीजन में क्या है? बैठो, इधर आजा, टॉपिक मुझे बता कौन सा। वैरायटी का बुक लेके आजा। ठीक है? दोनों कुछ अलग ही रहता है। वो कैसे वर्ड है? कौन सा अलग है? ये क्या नहीं समझ में आ रहा है। एलएचएस में वी है, वी का क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, करेक्ट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल बाई टी हो गया, बराबर। और एटी, एटी का भी कितना होगा, मतलब सी तो ढूंढना है ना आपको। Solve the numerical example. Okay, is dimensionally valid equation. Obtain the dimensional formula for A, B and C. ठीक है, V is the velocity. अब velocity के हिसाब से सब बनेगा ना। ये वाला velocity का जो रहेगा वो इसका ही रहेगा, फिर इसका रहेगा, फिर इसका रहेगा। हाँ, इक्वल करने का, क्योंकि ये सब डायमेंशनली इक्वल है, तो जो प्लस माइनस तो तभी होगा जब इनका क्या हो, डायमेंशन इक्वल। वी जीरो का, वी जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो वी जीरो का भी वही रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, एल बाई टी। ए इज, इसी तो है। सी कैसे निकाला, सी प्लस टी, ओ देख, यहाँ पे फिर से एडिशन हो रहा है ना, टी प्लस सी का। तो जो टाइम का रहेगा वही सी का रहेगा, क्योंकि एडिशन हो रहा है भाई। आज इधर बता देता अगर, है ना, तो
ये रहा पनिशमेंट। v का क्या फॉर्मूला हो जाता है तेरा? यस, तो एल टी माइनस वन, बराबर, L1 T माइनस वन। अब ये जो रहेगा वही सबका रहेगा, तो AT, V और AT इक्वल होगा। इसमें मुझे A का वैल्यू ढूंढना है ना। हाँ, तो V और AT इक्वल होगा। V का कितना है? V का है L1 T माइनस वन। T का तो कितना होगा? T होगा। A का मुझे ढूंढना है, तो मिल गया ना। L1 T माइनस वन अपॉन में T इज इक्वल टू A, ऊपर जाएगा तो कितना होगा? L1 T माइनस टू हो जाएगा। ये A का वैल्यू आ गया। ये देख। हाँ, अब क्या करना है, लेट्स से ये वाला ढूंढना है। तो पहले टी और सी को सॉल्व कर लो। टी और सी का एडिशन हुआ है, तो प्लस माइनस हुआ, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो टी का जो रहेगा डायमेंशन वही सी का भी रहेगा। तो टी का तो टाइम है, तो ये तो टी हो गया, तो इसका भी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। करेक्ट। तो सी का हाँ, हाँ, ओके। ये वाला कितना हो गया? टी हो गया, ठीक है। ये वाला भी टी हो गया, ठीक है। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू बी बाय नीचे की तरफ दोनों का एडिशन सिर्फ टी बन रहा है, तो ये वाला टी है। और v का मतलब पता है मुझे, L1 T माइनस वन, और ये b हो गया और ये t हो गया। इधर जाके और मल्टीप्लाई कर देगा, कैंसिल हो जाएगा, तो b का मतलब सिर्फ l आ जाएगा। टच कर इसको। नहीं, लाइट दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, बैटरी कम हो शायद। तेरे में देख क्या है b का वैल्यू? b का वैल्यू L1 आ गया। देखिए इधर देख, b का वैल्यू कितना आ गया? L1 आ गया, बाकी सब जीरो है, समझा? तो ऐसे निकालना। अब ये v नॉट है, v नॉट तो सीधे इसको इक्वल होगा, v इज इक्वल टू v नॉट होगा। v का कितना है? L1 T माइनस वन, तो यही v नॉट का भी हो जाएगा। बात पता है, v नॉट का तो पूछा भी नहीं, a b c का पूछा था, बराबर। ऐसे इक्वल करना, वही तो उस दिन पड़ेगा। ठीक है, तो और इसको पढ़ इसको। सीधा क्या है ये? मेरा स्कूल बहुत अलग है। ले, तेरे स्कूल के जितने भी है ना, सब यही छोटे छोटे पाँच क्वेश्चन है। ये लिख, और उसके बाद फिर इसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स लिख। सेकेंड वन तेरा होता है, ठीक है। हेल्प, फाइव गिरा तो मार्क है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और देख, ये जो डायमेंशन बता रहा है ना, अभी इनका डायमेंशन चैप्टर चल रहा है, वही डायमेंशन है। ये क्या कह रहा है कि dv बाई dt जो है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dv बाई dt कैसे पता चला? वॉल्यूम, रेट बोला था, टाइम के हिसाब से तो टाइम आ गया, 10 मिनट में आ गया। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब सरफेस एरिया किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा होगा, ये पूछा है। when हाँ, when the length of एज is 12, जब L का वैल्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। फिर क्या हो जाता है अच्छा, पहले पता करो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? क्यूब का एल क्यूब क्या हो जाता है एल। ठीक है। अब जब मैं इसको, हाँ तो पढ़ना मराठी में, हाँ छोड़ दो मराठी छोड़ दे, सुन उसको ध्यान से और रीड कर पूरा मराठी। 500 बार आज तो रीड करेगा पूरा पैसे। डीवी बाय जीएल क्या हो जाएगा, डी नहीं डीएल नहीं, इसको हमें टी से करना पड़ेगा। क्यों टी से करना पड़ेगा पता है, क्योंकि यहाँ पे टी दिया है ना, तो डीवी बाय डी टी, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3L² DL बाय dt हो जाएगा। बोले यहाँ तक क्लियर है। डीवी बाई डी टी कितना है बच्चा, डीवी बाई डी टी 8 है तेरा, और ये 3 हो गया। एल का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है DL बाय डी टी। बोल समझ में सर ये यहाँ पे थ्री होगा। अच्छा हाँ। फिर क्या हो जाता है 8 और अपॉन में 3 इंटू 12 इज इक्वल टू DL बाय डी टी, समझा। 4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा 6 जा, करेक्ट। So 1 upon 9 into 6. What is 9 into 6? DL by dt. कुछ नहीं। 9 into 6 कितना होता है 54. So 1 by 54 मुझे मिल गया DL by dt। बोल यहाँ तक समझ में आ गया। हम्म? अब क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ढूंढना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 6L²। क्या हो जाता है 6L²। अब ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कहाँ से। ds बाई डी टी, अभी ds बाई डी टी कितना होगा, 6 को साइड में कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2L, और यहाँ पे कितना आएगा dl बाई डी टी। फिर यहाँ पे हो जाता है 6 इंटू 2 इंटू एल, एल कितना है, एल है मेरा 2L। dl बाई डी टी कितना है 1 बाय 54, 6 का मतलब 54, 6 9 का, right? अब मेरे पास बच गया बच्चा ds बाई डी टी के अंदर 2 इंटू 12 अपॉन में 9, करेक्ट। कितना हो जाएगा 3 3 जा 3 4 जा 8 बाय 3 हो गया। क्या बोले, कुछ समझा क्या लिखे? और नहीं तुरंत समझना चाहिए, घर के लिए तो कुछ रखना ही नहीं है। बस बस इसमें ज्यादा बस इतना ही क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट फिगर वाला अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, वो बाद में करो, ठीक है। आपके पास कितना क्वेश्चन हो गया, ये वाला समझा तेरे को, दिखा टोटल क्वेश्चन कितना होगा, नोटबुक दिखा, नोटबुक दिखा। हमने इसको सॉल्व करके दो तो प्लस से अपना जो 9 क्वेश्चन हो गए। ये कुछ बारे में सिग्निफिकेंट फिगर्स बाद में कर। इसने 2 क्वेश्चंस किया है, ये दोनों क्वेश्चंस को पहले समझ लो, ये समझ में आ रहा है डायमेंशंस वगैरह, हाँ? सर क्या तो बोल रहा है कि इनका दूसरा है तो इनका कौन सा बात करें। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डायमेंशंस। नहीं स्ट्रेट मैं तो सीरियसली था, ये लिख। दूसरा आपको बोला था कि बायो पर हम लेके जाने से चल स्कूल में आप लेसन चल रही, ठीक है बनाएंगे उसको। बस बायो मैथ्स और बायो वाले हैं, तो मैथ्स के लेक्चर में बायो वाले दूसरी क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा वो टाइम पे बायो देना। हाँ वहाँ पे बायो का बाकी एक ही क्लास।
इसलिए जैसा तो इनका ना टाई अप होता था पहले किसके साथ में बताया, आकाश वालों के साथ। तो आकाश वहाँ का है ना, आकाश, तो आकाश के इधर ना जो भी बच्चे होते थे वो लोग यहाँ पे लोग सेंड करते थे। तो 3 डेज वो लोग प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे आते थे और 3 डेज वहीं पे रहते थे, या कहाँ जाते थे भगवान जाने। ठीक है, तो ये लोग ऐसा करते थे। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ वो चलो, ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उन्होंने नोटिस किया कि आकाश में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही बने वो लोग फेल हो जा रहे हैं। अब कॉन्स्टेंटली 2-3 इयर्स से 6-6, 7-7, 12-12 बच्चे फेल हो रहे, कंपार्टमेंट आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इन पे डिपेंडेंट क्यों रहे, क्योंकि ये लोग क्लासेस के नाम पे पढ़ा तो रहे हैं बट बच्चे पढ़ नहीं रहे या उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट हम लोग अपना सीबीएसई वाला काम तो करें। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस साल टाई अप निकाल दिया और 3 डेज के बदले तुम लोगों का कितना कर दिया, 5 डेज कर दिया। अब तुम लोग का 5 डेज कर दिया तो आकाश वाले भी बड़े चला, ये स्कूल नहीं देगी तो कोई और स्कूल देगी, तो उन्होंने क्या किया, ट्री हाउस वालों के साथ में आप टाई अप कर लिए। हाँ, ऐसा कर लिया उनका, तो मतलब कहीं पे भी बच्चों को भेजना ही है ना, तो इसीलिए आकाश वाले बच्चा भी इधर नहीं आया। तो इनको सिर्फ इनके स्कूल के बच्चे मिले और कुछ इधर उधर से जो भी आने वाले थे वो बच्चे मिले। तो टाई अप में उनको बेनिफिट था। इसमें से डिफिकल्ट वर्ड देख कुछ, हाँ, उसके लिए, और उसको रीड करना सीख, मराठी रीड करना कब सीखेगा तू, 7वीं में चला गया बोलता मराठी समझ में ही नहीं आता। ऐसा हो गया, बट ठीक है, वो अच्छा है। अभी जितने भी हमारे स्कूल में टीचर्स हैं ना वो इतना काफी है कि आपको एनसीईआरटी तो मतलब करवा ही लेंगे अच्छे से, ठीक है, बोर्ड्स का अच्छे से करवा देंगे, मतलब ऐसा बैकलॉग नहीं छोड़ेंगे। कुछ पहले तक ऐसा होता था, हम लोग करवाते थे बट क्या होता था, 3 डेज आते थे। अब 3 डेज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़वाते थे ना, उस टाइम पे बच्चे आते ही नहीं थे। अब 3 दिन पढ़ोगे, 3 दिन नहीं पढ़ोगे, फिर तीसरे दिन आओगे ना, तो फिर आपको पूरा ब्लैंक लगेगा, भाई ये क्या गजब हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने मिस कर दिया 3 डेज का। तो अब क्या होगा, वहां पे आपको लगा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये मेरे लायक नहीं है, मेरी दुनिया अलग है, इसकी दुनिया अलग है, भाई साहब गजब हो गया है। ठीक है, तो ये सारा सिचुएशन होगा, ठीक है, ये आकाश वाला ही है लाइव एग्जाम। तो ये सारा सिचुएशन होगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि जब हम लोग पढ़ाएंगे हमारे बच्चे होने चाहिए ताकि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। हाँ भाई, हमने पढ़ाया था, पास हो गए बच्चे, अभी कोई बहाना नहीं चलेगा कि 3 डेज नहीं आए थे, ये नहीं आया था, वो नहीं आया था। बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा है आप लोगों के लिए। अभी क्या कर ले, थोड़ा बायो कर ले, ठीक है, लास्ट में हम लोग मैथ्स कर। हाँ, मैथ्स कर लिया, मुझे पता है फिजिक्स पढ़ पढ़ के कंटाल आ गई। मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस लेने वाला हूँ ना, मैं आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से फिर कर रहा हूँ, ठीक Otherwise, sort of actions of some people that you है। नेक्स्ट वन पहले क्या बोल दूँ मैं। तीसरा वाला क्या है बच्चा, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, मतलब पढ़ के फटाक से समझ में आना चाहिए, सिर्फ रेडियस बोला ना, तो इसका मतलब क्या हुआ बता, इसका मतलब हो गया dr/dt। dr/dt कितना हो जाएगा तेरा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, गया दिमाग में, जब पढ़ती समझ में। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10, मतलब उन्होंने पूछा है पता करो dA/dt कितना होगा, लेकिन कब, जब r का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। करके दिखा सकता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। first step actually. फर्स्ट स्टेप ये होता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो मेरा हो जाता है πr²। नहीं, मैं कराऊंगा, मैथ्स मत कर, जो कर किया है अभी तक वो रिवाइज कर रही है तो कर ले। हम्म, सकता है। So this is literally बहुत ज्यादा है। क्या बोल, इसमें बहुत ज्यादा प्राइवेट होता है।
फेसबुक परचेज किया आपने? फेसबुक लिया मैच का? नहीं। रुकना थोड़ी देर, इसका मैं और 15 पीस लेता सर्विस के बाद हूँ। अबे डिफरेंशिएट मारना रे तू भी तो। डी ना हाँ, पाई आर स्क्वायर है ना, तो डी ए बाई डी टी मारेगा। सर आएगा हाँ, 2 हाँ, पाई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 20/20 फिर 10 को पुट करें। अरे मेरे भाई, तू टी से डिफरेंशिएट कर रहा है, समझा? टी से डिफरेंशिएट कर रहा है तो वहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई। एक बार तुझे डी आर बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा, समझा? और वो कितना हो जाएगा, पाई, और ये हो जाएगा 2 × 3, और डी आर बाई डी टी कितना हो गया तेरा, एक 3 हो गया, और ये वाला 10, ये 3 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, समझा? ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला, ये देखो। प्रैक्टिस नहीं, हम टी है ना, टी के हिसाब से डिफरेंशिएट, ठीक है? ओके। क्या? इस तरीके से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। चलिए 10 मिनट के ना उसको बोले वाला वीडियो डिग्री रेडियन, उस 10 मिनट क्या बच्चा, डिग्री रेडियन वाला जो हमने किया था वो रिवर्स कर। अभी कौन सा है? क्या बोला बच्चा? एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, एज मतलब साइड होता है, हाँ? एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो क्या हम थर्ड वाला किया ना? तो एज मतलब कितना हो गया पता है, डी एल बाय डी टी जो है वो कितना हो जाएगा तेरा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, मतलब डीवी बाई डी टी, ठीक है, कैसा इंक्रीज हो रहा है when the age is 10 centimeter, okay, when L is 10 centimeter, बोल समझ में आया? सर वो आपने क्वेश्चन पढ़ के कैसे डीएल बाय dt वही तो बात है, एज मतलब साइड हो गया, और ये बोला इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब नीचे टाइम है, तो डी एल बाई डी टी मिल गया। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम बोला तो डीवी लिखूंगा, पूछा है तो क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा, और बाद में बोला है कि एल एल का वैल्यू 10 डालना है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कैसे? अब क्या हो जाता है, तेरे को पहले पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। है डिफिकल्ट वर्ड्स लिख और ओरल दे, डिफिकल्ट वर्ड्स लिख और ओरल। एल क्यूब हो जाता है, करेक्ट? तो जब इसका तो डीवी बाई डी टी निकालेगा ना बच्चा, तो ये 3L² बनेगा और ये डी एल बाई डी टी बनेगा। अब समझ में आने लगा? हाँ, पता चला 3L² कैसे बना, डी एल बाई डी टी कैसे बने, समझ में आया? तो डीएल बाय dt कैसे होता है? अरे मेरे भाई, ये टी है ना और ये एल है, तो ये डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, दोनों अलग अलग है, तो चेन रूल के हिसाब से और एक मारेंगे, ठीक है? जैसे कि एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ एक्स से, तो आंसर 2x आएगा, बाद में dx बाई डी एक्स आएगा जो 1 हो जाता है, तो 1 नहीं लिखा। लेकिन वही अगर x से मैं y को डिफरेंशिएट करूँ,
तो 2y आएगा, लेकिन dy बाई डी एक्स तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये y अलग है। यहाँ पे x x नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो अगर वहीं पे अगर एक्स हाँ क्या एक्स कहाँ पे x? तो क्या 3x पर हो जाता? उसके बाद नहीं होगा, क्या नहीं होगा? डिफरेंशिएट होगा। अरे हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या होगा? समझ गया? ये हो गया। फिर क्या हो जाता है तेरा? 3 L² मतलब 10 × 10 dl बाई dt मतलब 3 हो गया। करेक्ट? कितना हो जाएगा तेरा? 900, समझा? और वॉल्यूम लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। लिख दीजिए। हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील to the northernmost range of Himalaya. Amazon basin is mainly dash. Very good. The dash form a major water divide in the peninsula. बस यही थोड़ा same ही तो. Any piece of land that is surrounded by water, all the size. This will be over. Main tributaries of river Ganga. Yamuna. You tell me oldest fold mountains of India. Time बाकी है. कुछ रहेगा. हो गया इतना? समझ में आने लगा? चलिए सरकमफ्रेंस वाला इजी है ना. Radius of a circle is increasing. मतलब dl dr by dt ना. हाँ, क्या दिया तेरे को? dr by dt तेरे को दे रखा है कितना? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इधर आ जा कोई. और dt by dt पूछा है. कर पाएगा? ये ही नहीं पता होगा तो क्या करेगा तू? सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. अबे दांत दिखाने आता तेरे को? हाँ? बोल. Swaraj, you tell me. कॉन्फ्रेंस ऑफ और उसके ऊपर हाथ चला है. राइट बोला था उसने. हाँ. ये कॉन्फ्रेंस क्या होता है? क्या उसका साइड साइड फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या? 2 पाया. सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाया. डिफरेंशिएट मारेगा dt बाय
डी आर इज इक्वल टू 2 पाई डी आर बाय डी टी। समझ में आया? सो 2 पाई से तो डरने लगता था, अब ये 0.7 तो कितना हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। और समझ में आया? इतना सिंपल तो है। उठा वीडियो ऐसे ही है भाई, तेरे को ये वाला समझा था मेरे सिखाने से पहले? अरे अभी आइडिया लग गया कैसे शॉर्टकट में लिखना है, कैसे उड़ाना है। क्या लिखा है? ये 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 आ तो रहा है पढ़ने तेरे को। रीड कर। समझा तो लिखते हैं। हाँ? पढ़ेगा तो समझ में आएगा ना। करत करत अभ्यास से जर्मति हो सुजान। निरंतर अभ्यास करेगा तो मूर्ख से मूर्ख इंसान भी बहुत विद्वान बन सकता है। रीड कर। वैल्यू पुट करने भी नहीं आएगा। वैल्यू पुट करने भी नहीं आएगा तेरे को।